नमस्ते क्लास। आज हम सीखेंगे एक्सेल का 24वां फंक्शन जो कि है कॉनकैटिनेट फंक्शन। पिछली वीडियो में हमने मिन फंक्शन के बारे में पढ़ा था कि जब हमें न्यूमेरिक वैल्यू, टेक्स्ट वैल्यू या लॉजिकल वैल्यू में से स्मॉलेस्ट नंबर निकालना होता है तो तब हम मिन फंक्शन का यूज करते हैं। अब बात करते हैं आज के वीडियो की। आज हम सीखेंगे कॉनकैटिनेट फंक्शन के बारे में। जब हमें दो अलग अलग सेल्स में रखी वैल्यू को कंबाइन करके एक सेल में दिखाना होता है तो तब हम कॉनकैटिनेट फंक्शन का यूज करते हैं। तो पहले इसका सिंटैक्स देख लेते हैं, फिर एग्जांपल के साथ कॉनकैटिनेट फंक्शन को सीखेंगे। किसी भी फंक्शन को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले इक्वल साइन लगाते हैं, फिर फंक्शन का नाम लिखते हैं और ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं। ब्रैकेट स्टार्ट करते ही फंक्शन के आर्ग्यूमेंट्स हाईलाइट होने लगते हैं। तो देखते हैं कॉनकैटिनेट फंक्शन के आर्ग्यूमेंट्स क्या क्या है। कॉनकैटिनेट फंक्शन में टोटल 255 टेक्स्ट आर्ग्यूमेंट होते हैं। सभी आर्ग्यूमेंट्स का नाम टेक्स्ट होता है। पहला आर्ग्यूमेंट मैंडेटरी आर्ग्यूमेंट होता है और बाकी सभी आर्ग्यूमेंट ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट होते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने एग्जाम्पल की ओर। हमारे सामने एक डेटा है जिसमें पैन कार्ड यूजर्स के नाम दिए हुए हैं और उनके पैन कार्ड नंबर है, मगर इन यूजर के पैन कार्ड नंबर अलग अलग लिखे हुए हैं। और आपको पता होगा कि पैन कार्ड में हमारे नंबर्स एक साथ होते हैं। शुरू के 5 डिजिट अल्फा, फिर 4 डिजिट न्यूमेरिक और एक लास्ट डिजिट फिर से अल्फा होता है। तो यहाँ ये पैन नंबर अलग अलग दिए हुए हैं। तो अब हमें इन्हें एक सेल में कंबाइन करना है। अगर हम एक एक करके कंबाइन करेंगे तो हमें कई घंटे लग जाएंगे। तो एक्सेल में एक फंक्शन होता है जो इसी काम के लिए बनाया गया है, उसका नाम है कॉनकैटिनेट फंक्शन। तो चलिए अपना फंक्शन लगाते हैं। सबसे पहले इक्वल साइन लगाएंगे, फिर फंक्शन का नाम लिखेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। ब्रैकेट स्टार्ट करके फंक्शन के आर्ग्यूमेंट अप्लाई करेंगे। फंक्शन का आर्ग्यूमेंट है टेक्स्ट, तो इस आर्ग्यूमेंट में हम इस वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे। क्योंकि पैन नंबर यहाँ से शुरू है, अभी 2 सेल की वैल्यू और लेनी है, तो इसलिए हम यहाँ ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट का यूज़ करेंगे। ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट यूज़ करने के लिए कोमा लगाएंगे, फिर ये दूसरी वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे और फिर दोबारा कोमा लगाएंगे और ये तीसरी वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे। तो यही 3 सेल्स की वैल्यू को हमने कंबाइन करना है। अब ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर मार देंगे। देखिए दोस्तों, अलग अलग सेल की वैल्यू हमारी एक सेल में कंबाइन होकर आ गई। ये तो हमने सबको चिपका कर लेना था, इसलिए हमने एक एक सेल करके सेलेक्ट किए हैं। मगर यदि हमें 2 वर्ड्स के बीच एक स्पेस भी चाहिए हो तो क्या हम इस फंक्शन के थ्रू वर्ड्स के बीच स्पेस लगा सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, हम लगा सकते हैं। तो चलिए इस बार हम नेम्स को स्पेस के साथ कंबाइन करते हैं। फिर से इक्वल साइन लगाएंगे, फंक्शन का नाम लिखेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, सेम वही सिलेक्शन करना है, कोमा लगाएंगे, मगर अब की बार ये सेल सेलेक्ट करने की जगह इन्वर्टेड कोमा में एक स्पेस देंगे। इन्वर्टेड कोमा बंद करेंगे। दोस्तों, हमने इन्वर्टेड कोमा इसलिए दिया क्योंकि एक्सेल में स्पेस भी टेक्स्ट वैल्यू मानी जाती है और हमने आपको बताया था कि जब हम टेक्स्ट कंडीशन लेते हैं तो उसको हमें इन्वर्टेड कोमा में लेना होता है। फिर कोमा लगाएंगे और अब ये सेल सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर मार देंगे। अगर मिडल नेम भी होता तो कोमा लगाकर एक स्पेस और देते और तीसरा सेल सेलेक्ट करते, तो फर्स्ट मिडल लास्ट नेम एक साथ लिखे आ जाते। अब लास्ट एग्जाम्पल और देख लेते हैं, फिर ये कॉनकैटिनेट फंक्शन को खत्म करते हैं। जैसे यहाँ 4 डिजिट करके 3 सेल में आधार नंबर दिया हुआ है। अब हमें इसको एक सेल में लिखना है। अब आप कहोगे कि अभी पैन नंबर में किया तो था, मगर अब की बार हम इसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हर 4 डिजिट के बाद एक हाइफन सिंबल आ जाए। चलिए करके देखते हैं। इक्वल साइन लगाते हैं, फंक्शन का नाम लिखते हैं, ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं, सेम वही सेल सेलेक्ट करेंगे, कोमा लगाएंगे। अब हम हाइफन लगाना चाहते हैं, मगर हाइफन यहाँ है ही नहीं, तो हम मैनुअल हाइफन टाइप करेंगे। वही सेम इन्वर्टेड कोमा में हाइफन लिखेंगे, कोमा लगाएंगे, फिर इस सेल को सिलेक्ट करेंगे, इन्वर्टेड कोमा में हाइफन लिखेंगे, कोमा लगाएंगे, फिर इस सेल को सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर मार देंगे। तो देखिए हमारे आधार कार्ड हाइफन के साथ कंबाइन होकर आ गए। तो ये हो गए हमारे कॉनकैटिनेट के एग्जाम्पल। हमने आपको स्पेस, हाइफन ऐड करके दिखाया। तो आप ये मत सोच लेना कि केवल ये 2 चीज़ ही ऐड कर सकते हैं।
आप मैनुअल और दूसरी चीज़ों को भी ऐड कर सकते हैं, जैसे चाहे आप मिस्टर हो, लेट हो, मिसेस हो, सीनियर हो, जूनियर हो, कुछ भी आप शब्द के साथ, वर्ड के साथ इस चीज़ों को ऐड कर सकते हैं मैनुअल टाइप करके। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। एक्सेल के और भी फंक्शन को डिटेल में सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए फंक्शन के साथ। तब तक के लिए नमस्ते, नमस्ते क्लास।